ये जानते ही होंगे कि हमारी सरकार बहुत सारी हर साल स्कीम्स लॉन्च करती है लोगों के वेलफेयर के लिए, आम जनता के बेनिफिट्स के लिए। तो इस साल भी निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रेजेंट किया। 23 जुलाई को बजट प्रेजेंट किया गया फॉर द इंटायर फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 और उसमें बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हुई। और आज हम डिस्कस करेंगे वो स्कीम्स जो इस साल स्पेसिफिकली अनाउंस हुई हैं या तो लॉन्च हुई हैं और उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहला, विकसित भारत बाय 2047, 2047 तक भारत पूरी तरह से विकास की राह पे पहुंच चुका होगा, ऐसा उनका मानना है। तो हर तरह से ग्रोथ इनकम्पासिंग ऑल द फेसेट्स ऑफ ग्रोथ। इसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ वो हुआ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब ये क्या है? ये है कि 300 यूनिट जो है वो बिजली जो है वो प्रोवाइड करी जाएगी टू करोड़ ऑफ हाउस होल्ड, 1 करोड़ हाउस होल्ड, और ये हेल्प करेगी इन सेविंग। कितनी सेविंग? 15 से 18 हजार जो आपका बिजली का बिल है वो बच जाएगा भाई, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। ऑल्सो चार्जिंग ऑफ ईवीज। सो ये जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसकी चार्जिंग के लिए और बेटर क्या हो सकता है उसके बारे में इन्होंने सोचा और उसके बारे में डिस्कशन हुआ और अनाउंसमेंट्स हुए। एनपीएस वात्सल्य, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या होता है, जो माइनर्स होते हैं, जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो उनके पेरेंट्स उनके गार्जियंस अकाउंट खुलवा देते हैं, है ना। उनको लगता है कि बच्चे के नाम से खुलवा दो, धीरे धीरे सेविंग होती रहेगी। और यही चीज को दिमाग में रखते हुए एनपीएस वात्सल्य आया। और ये जो एनपीएस वात्सल्य आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे ही वो बेबी माइनर एक मेजर में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका अपना नॉर्मल एनपीएस अकाउंट जैसे सीमलेस इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये विकसित भारत को अचीव करने के लिए, इस विकसित भारत की मुहिम को जारी रखने के लिए और 2047 तक पाने के लिए क्या किया जाएगा? सबसे पहले है पूर्वोदय, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न वाली जो कहीं स्टेट्स हैं वो जगहें हैं या कहीं और स्टेट्स भी हैं उनका डेवलपमेंट। तो इसके अंदर आपका झारखंड भी आ जाता है, वेस्ट बंगाल भी आ जाता है, बिहार भी आ जाता है, उड़ीसा भी आ जाता है, आंध्र प्रदेश को भी इन्होंने एक तरह से इंक्लूड किया है। उसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी डोमेन। तो देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी की राह में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम जाने कितने देशों को और बीट कर सकते हैं। तो भारत क्या करेगा, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ प्राइवेट सेक्टर के साथ टाई अप्स करेगी, पार्टनरशिप्स करेगी और भारत स्मॉल रिएक्टर्स, भारत स्मॉल मीडियम रिएक्टर्स, ये सबको बनाएगी। तो नई नई टेक्नोलॉजीज अगर हम इंक्लूड करेंगे तो हम न्यूक्लियर एनर्जी के डोमेन में भी आगे बढ़ सकते हैं। अभी तो नेक्स्ट इज ईपीएफओ रिलेटेड कंट्रीब्यूशन। सो जो भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं जॉब्स, उनको कैसे सपोर्ट किया जा रहा है? 15,000 रुपीज का एक मंथली बेच दिया जाएगा 3 इंस्टॉलमेंट्स में। तो इट विल बी अ मोटिवेशन टू द फर्स्ट टाइम ज्वाइनर्स, ठीक है। उसके अलावा एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट दिया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन उनका और एम्प्लॉइज का टोटल ईपीएफ कंट्रीब्यूशन कितना है। सो इजंट इट अ विन-विन फॉर बोथ एम्प्लॉइज एंड द एम्प्लॉयर्स? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, आपको नाम से समझ में आ रहा है, दिस इज फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। तो जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज है उनकी डेवलपमेंट कैसे होगी, वरना वो उसी लेवल पे रह जाएंगे। तो उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव चालू किया गया। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, तो ऑल राउंड द ईयर 12 मंथ्स के लिए टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज ओपन कर दी गई हैं। वन टाइम असिस्टेंस फॉर 6,000 रुपीज एंड बार मंथली फॉर 5,000 रुपीज। तो ये नंबर ही इतना लुक्रेटिव है कि हर कोई इसका पार्ट होना चाहिए। अगली योजना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब ये योजना क्या है, नाम से पता चल रहा है। तो इसमें 300 यूनिट के करीब फ्री इलेक्ट्रिसिटी, एक तरह से सोलर यूनिट्स प्रोवाइड की जाएंगी टू थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड्स, राइट, जिससे 15,000 से 18,000 की बचत हर घर की होगी। इससे बढ़िया क्या हो सकता है ना। तो ये सब तो एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम्स वगैरह ये सब मिला के आपका आ गया है किसके अंदर, विकसित भारत के अंदर। नेक्स्ट इज आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान। तो ऑयल सीड्स में आपका सेसमे, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, ये सब सीड्स आते हैं। तो इनकी हाई यील्ड्स कैसे बढ़ सकती हैं, उसके लिए जो भी मुहिम चलाई जाएगी वो इसके अंदर चलाई जाएगी। सपोर्ट टू द एमएसएमईज। तो एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का जब कभी स्ट्रेस पीरियड आता है तो उनको फंड की जरूरत होती है। तो एक अभी गवर्नमेंट ऑपरेटेड फंड होगा जिसके थ्रू उनको बेनिफिट मिल सकता है, उनको एक थोड़ा सा सपोर्ट या हेल्प मिल सकती है उनके स्ट्रेस पीरियड में। आपको याद है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल इनिशिएटिव। तो यहाँ पे भी करीब 1000 यूथ विल बी स्किल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। सो ये भी स्किल डेवलपमेंट के अंदर आ गया है। और इस स्कीम के अंदर 63,000 विलेजेस कवर होंगे और उस वजह से 5 करोड़ ट्राइबल पीपल कवर होंगे। Isn't that number so huge? इसके अलावा 4 ऐसी स्कीम्स हैं जो पहले लॉन्च हुई थी जिनका अभी एक नया फेज चालू हो रहा है, जैसे फेज 2.0 या कुछ और। उनके बारे में आप यहाँ देख सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं। वेल आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर लर्निंग हियर।